Yes, beta. Good morning, you all. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. स्टूडेंट्स, इससे पहले जो आप लोगों का क्लास अटेंड किया गया था, मीन्स इन प्रीवियस क्लास जो आपका चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स है, उसी कड़ी में उसी पॉइंट को लेकर हम नेक्स्ट पॉइंट आपका जो डिस्कस करने जा रहे हैं, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. ओके, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में आपने कई सारे पॉइंट क्लियर किए हैं. अब बात आती है सर काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. ऑलरेडी इसके कुछ पॉइंट मैंने क्लियर करा दिए थे, बट चलिए रिवाइज कर दे रहे हैं. ओके, फर्स्ट वन इज ट्रेपेजियम. आपको बताया गया था a quadrilateral whose one pair of opposite sides are parallel and another pair of opposite sides are not parallel is called a trapezium. Okay, means एक ऐसा quadrilateral जिसका one pair of opposite sides are parallel. बेटा एक ही अपोजिट साइड से जो पेयर हो वो पैरेलल हो और दूसरा नॉन पैरेलल हो. ये इसके पैरेलल नहीं है. ये और ये पैरेलल नहीं होते हैं. दूसरे अपोजिट साइड्स के जो सेट्स होते हैं और वन ऑफ द अपोजिट साइड्स के जो सेट हैं वो पैरेलल हैं. दैट बी कॉल्ड ट्रेपेजियम. इस टाइप के जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम. ओके, आई होप ये पॉइंट पहले भी क्लियर किया था मैंने और इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. इन्होंने कहा सर नाउ नेक्स्ट वन इज इन एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ. देखिए आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, भाई आइसोसेलेस पॉइंट जुड़ गया तो आप जानते हो आइसोसेलेस मींस क्या होते हैं? जिसमें टू साइड्स Two इक्वल. side यस बेटा. अब आपने कहा सर ऐसा कोऑर्डिनेटर, एक ऐसा ट्रेपेजियम, कोऑर्डिनेटर तो है ही है, एक ऐसा ट्रेपेजियम जिसके जो नॉन पैरेलल साइड्स हो इक्वल इन लेंथ हो तो हम कहते हैं सर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. उसे क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. इक्वल इन लेंथ होता है अगर जो नॉन पैरेलल साइड्स है. नॉन पैरेलल साइड्स क्या है? ये और ये आपके नॉन पैरेलल साइड्स हैं, एडी एंड बीसी. ये आपके नॉन पैरेलल साइड थे. ये क्या है? यहाँ पे इक्वल इन लेंथ है. सो वी कैन से दैट इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. ओके, दैट इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. नाउ नेक्स्ट, आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा. बात करते Yes, हैं sir. नेक्स्ट. देखिए काइट की बात किया. काइट क्या होता है जी? Another type of quadrilaterals होता है in which there are two sets of adjacent sides equal in length. ये दूसरे टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें क्या होते हैं? इसमें टू सेट्स ऑफ जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल इन लेंथ होते हैं सर. लेट्स से यहाँ पे पॉइंटिंग कर लें ए बी सी डी. ये सर इस जो ए बी लेंथ है वो एडी के इक्वल होता है और जो बी सी होता है ये सी डी के इक्वल होगा. इट मीन्स इसमें एडजेसेंट साइड्स के जो टू सेट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स हैं या टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स हैं वो क्या होते हैं? इक्वल इन लेंथ होते हैं. ओके, बात समझ में आ रही है? दिस वन इज इक्वल टू दिस Yes, sir. एंड दैट इज इक्वल टू दैट. ओके, Yes, sir. ट्रेपेजियम बोला जाता है. इसकी कुछ प्रॉपर्टी इन्होंने वेरीफाई किया है, वही चीजें इन्होंने भी यहाँ पे डिफाइन किया है. द डायगोनल्स, एक चीज और इन्होंने कहा था, द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर. इसमें जो इसके डायगोनल्स होते हैं, हाँ इसकी बात नहीं किया मैंने, जो काइट के डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं सर? सॉरी, काइट के डायगोनल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी एक दूसरे पर 90 का एंगल फॉर्म करते हैं, एक दूसरे को 90 के एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं. ओके, Yes, sir. Yes, sir. नाउ नेक्स्ट वन इज, तो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया. चलिए अब बात करते हैं पैरेललोग्राम के. द थर्ड वन इज पैरेललोग्राम. बेटा a quadrilateral in which the opposite sides are parallel to each other is called a parallelogram. बेटा जी क्या है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल टू ईच अदर हो. सॉरी, लेट्स से ये आपका पॉइंट हो गया, यहां से ये और ये हो जाएगा एंड ये क्या सर?
छोड़ो, उसका एक्सटेंडेड साइड को छोड़ो, है ना। दिस वन इज पैरेललोग्राम। क्या है सर? पैरेललोग्राम। क्यों? बिकॉज इसमें जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या है? आर पैरेलल टू ईच अदर। इनकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल इन लेंथ हैं। सो वी कैन से दिस वन इज पैरेललोग्राम। ये क्या है सर? पैरेललोग्राम। ओके, Yes, sir. इसे हम पैरेललोग्राम बोलते हैं बिकॉज इसमें जो इसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ होते हैं। पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ टू ईच अदर। ओके, नाउ चीज और, चलिए डायगोनल की बात कर लेते हैं। इसके जो डायगोनल्स होते हैं क्या होते हैं सर? इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओनली बाइसेक्ट करते हैं, नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। बाइसेक्ट करने का मींस ये एक दूसरे को, यहां से मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। हाँ, अब मेरी बात सुनिए। बाइसेक्ट करने का मींस जो ये डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। They intersect to each other into two equal half. Okay? Yes, sir. Sir. पैरेललोग्राम हो गया। बात समझ में आ गई? पैरेललोग्राम। अब आप करोगे Yes, सर, sir. पैरेललोग्राम भी क्लियर कर लिया। आपने क्या क्या क्लियर किया? अभी जो पॉइंट हमने क्लियर कराया है सब, फर्स्ट वन इज ट्रेपेजियम। सबसे पहले हमने क्लियर कराया ट्रेपेजियम। उसके बाद क्या क्लियर किया आपने? काइट। देन आफ्टर पैरेललोग्राम। ओके, ये 3 टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल हमने यहाँ पे देखे हैं। पैरेललोग्राम, ठीक है, चलो हो गया। एलिमेंट्स में क्या होते हैं भाई? वर्टिसेस की बात करेंगे, साइड्स की बात करेंगे, जिसमें अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, ये सब चीजें आपने ऑलरेडी क्लियर किया है। ठीक है, तो इन सबको बारे में बताना नहीं है। डायगोनल के मैंने बता दिया क्या होते हैं डायगोनल्स। इनके डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, टू इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं। देखिए, एडजेसेंट साइड के बारे में बता रहे हैं। द साइड, टू साइड शेयरिंग अ कॉमन वर्टेक्स आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड। ये तो पहले ही बताया गया बेटा। ऐसे दो साइड जो एक ही जिसका एक कॉमन वर्टेक्स होता है उसे हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। ओके, Yes, sir. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पे आपको क्या करना था? इस टेबल को कंप्लीट करना था। एक इन्होंने आपके लिए कर ही दिया है। वर्टेक्स पी है, इस क्वाड्रिलेटरल के लिए बात कर रहे हैं। वर्टेक्स पी है इसका, और इसके एडजेसेंट साइड की बात करो तो पी से रिलेटेड जो एडजेसेंट साइड क्या होगा? पी एस एन पी क्यू। ये हो गया सर, यहाँ पे पी क्यू एंड पी एस हो गया। सर बात कर लें क्यू की, तो क्यू के लिए जो होगा एडजेसेंट साइड्स, क्यू के लिए आपका ये पी क्यू सर है और ये क्यू आर है। ठीक है, पी क्यू एंड क्यू आर। ठीक है, ऐसे आप पी क्यू एंड क्यू आर। चलो ठीक है, बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो ऐसे ही आप लोग इसको करेंगे। ये पहले भी क्लियर कराया था मैंने। Now angles at either end points of side are called adjacent angle. Adjacent angle की बात कर रहे हैं। ऐसे एंगल जिसमें वन ऑफ द साइड्स कॉमन होता है, वन ऑफ द साइड्स कॉमन होता है, उसे हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। बात समझ में नहीं आई तो मैं बताता हूँ यहाँ पे। जैसे एडजेसेंट एंगल को डिफाइन करना होता तो क्या करते हैं आप लोग? सर इसमें कैसे एडजेसेंट कौन कौन से हैं? ये और ये एडजेसेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पीएस लाइन सेगमेंट है और पीएस साइड है वो इन दोनों के लिए कॉमन है। इन दोनों में ये पाया जा रहा है। इस एंगल को भी फॉर्म करने के लिए पीएस यहाँ पे लाई कर रहा है और इस एंगल को भी फॉर्म करने के लिए ये पीएस का एक पार्ट है। ठीक है, पीएस का रोल है। तो हम बात कर रहे हैं सर ये एडजेसेंट हो गया, तो क्या इसका एडजेसेंट और कोई है? हाँ, इसका एक एडजेसेंट और भी है। कौन सर? अगर इसकी बात करें तो यहाँ भी तो ये भी तो एडजेसेंट ही होगा। ये क्या है? इसका एडजेसेंट नहीं है क्या? ये बिल्कुल। Yes, sir. ये लाइन सेगमेंट कॉमन है। तो ऐसे लाइंस एंगल्स जिसमें वन ऑफ द साइड्स कॉमन होता है उसे हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं, सॉरी एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, नॉट साइड्स। ये एडजेसेंट एंगल।
अब बता रहे हैं सर, चलिए आप इसको डिफाइन कीजिए। एंगल P का एडजेसेंट एंगल 1 एंड एडजेसेंट एंगल 2, यानी इसके दो एडजेसेंट एंगल बताने हैं। तो सर P के Q होंगे और P के S, ये दो एडजेसेंट एंगल। बात समझ में आ रही होगी सर। यहाँ पे P के एंगल्स की बात करो Yes, sir. एडजेसेंट की, तो Q हो गया और एंगल S हो गया। बात समझ में आ गई है ना। P हो गया, Yes, sir. P का एंगल एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा और S हो जाएगा। ये किसके लिए हम कर रहे हैं, जो यहाँ फिगर गिवन है इसके लिए कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। ये फिगर है, इसी के लिए हम लोग क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। ओके Yes, sir. इन्होंने एक प्रॉपर्टी यहाँ से थोड़ा सा मिस प्रिंट है, कोई बात नहीं, मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। ये एग्जैक्टली इन्होंने क्या यहाँ पे क्या रिटर्न था, इन्होंने कहा द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ, वही जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये क्या कहना चाह रहे थे यहाँ पे, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ। ओके, तो यहाँ पे ये चीजें आप पहले ही कंफर्म कर चुके हैं। जो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल इन लेंथ होते हैं। ये इसके इक्वल होता है और पैरेलल होता है, ये इसके इक्वल और पैरेलल होता है। ठीक है, बात होती है पैरेललोग्राम की, तब की बात बता रहा हूं मैं। चलो एक चीज और, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर्स। एक चीज और बेटा जी, जो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आर इक्वल इन मेजर्स। ये क्या होते हैं, मेजर्स में इक्वल होते हैं। लेट्स से एंगल डी, यहाँ पे ये x है तो इसका अपोजिट एंगल b भी x ही होगा। ये एंगल c y है तो इसका अपोजिट एंगल a भी y ही होगा। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इसके अलावा अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। और एक चीज सर, इनके एडजेसेंट एंगल का जो सम ऑफ होता है 180 के इक्वल होता है। इट मींस वी कैन से द एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ओके, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो, Yes, देखो sir. मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर आप किसी भी पैरेललोग्राम के टू एंगल्स को एडअप करते हैं, मींस सम ऑफ निकालते हैं, तो किसके इक्वल हो जाता है, 180 के इक्वल हो जाता है। इट मींस दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ओके, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। ओके, नाउ बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इन्होंने कहा सर डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर। ये तो ऑलरेडी मैंने क्लियर कराया था, ये पॉइंट आप लोगों का है ना। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर, ये पॉइंट पहले ही क्लियर करा दिया था मैंने। ओके, Yes, sir. एक चीज और, प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात कर रहे हैं सर। ईच डायगोनल्स डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यानी क्या करता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, आई होप ये पॉइंट, ये आइडिया आप लोगों को क्लियर होगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एक कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन होता है। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन आप लोगों ने क्लास 7 में भी पढ़ा होगा, जिसमें फर्स्ट कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन होता है कि दो ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन के लिए SSS क्राइटेरियन होता है, जिसमें हम कहते हैं Yes, सर sir. किसी ट्रायंगल का अगर ऑल साइड्स दूसरे ट्रायंगल के ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होते हैं, तो हम कहते हैं सर वो कॉन्ग्रुएंट है बाय द क्राइटेरियन SSS, मींस साइड साइड साइड। ओके, सेकंड वन इज जो क्राइटेरियन सेकंड होता है सर SAS, जिसमें हम कहते हैं सर साइड एंगल साइड। किन्हीं दो ट्रायंगल के आपस में अगर करस्पॉन्डिंग टू साइड्स और वन एंगल इक्वल होते हैं, तो हम कहते हैं सर ये बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, यानी दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय द क्राइटेरियन ऑफ SAS। ओके, Yes, sir. Yes, sir. सारे क्राइटेरियन रूल होते हैं। इन्होंने कहा ये क्या बताना चाह रहे हैं, ये कहना है सर ईच डायगोनल डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स।
यानी जो डायगोनल्स होते हैं वो पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देते हैं। आपने कहा सर हम इसको मानते ही नहीं, वेरीफाई कीजिए। तो वेरीफाई कर लेते हैं, कैसे? आपने कहा सर हम मानते ही नहीं कि ये 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में इसको डिवाइड कर देता है, तो ठीक है हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने का मीन्स इसमें कॉन्ग्रुएंसी चेक कर लेते हैं। कैसे? सर ये जो लेंथ ऑफ एडी है यानी साइड एडी है वो इस बीसी लेंथ के इक्वल है, यानी साइड ऑफ बीसी के इक्वल है, ओके, इन लेंथ। बात सही है ना? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ। आप ये जानते हो कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं? इक्वल इन लेंथ होते हैं, ओके? Yes, sir. ओके, बात से मैं सर इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट DC। सर लेंथ ऑफ DC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AB। हाँ बात सही है सर, ये भी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है तो ये भी इक्वल होगा। और जो थर्ड साइड की बात कर लो सर, यहाँ पे ये जो हम जिसको आप लोगों ने डायगोनल बोला है सर, ये क्या है? ये तो कॉमन है फॉर बोथ, दोनों के लिए लाई कर रहा है ना, दोनों में लाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं सर इसके जो ऑल साइड्स हैं इस ट्रायंगल के, इसके इस दूसरे वाले ट्रायंगल के ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हैं। सो वी कैन से बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस रूल और क्राइटेरियन, ओके? तो ये भी वेरीफाई कर लिया आपने सर। हाँ क्लास 7 में पढ़ा था ना आप लोगों ने क्राइटेरियन, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, याद है ना आप लोगों को? Yes, sir. ओके तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बेटा ये इन्होंने वेरीफाई करने के बाद वही चीजें फिर से उस स्टेटमेंट को यहाँ पे अगेन रीराइट किया है। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जिन्होंने कहा हम उन्होंने भी वेरीफाई करके चेक किया, देन आफ्टर इस स्टेटमेंट को रीराइट किया, ओके, आफ्टर वेरिफिकेशन। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करते हैं। द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180। इन्होंने कहा सर the sum of 2 adjacent angles of a parallelogram is 180। means adjacent angle क्या होते हैं? जिसमें one of the sides क्या होते हैं? common होते हैं। ऐसे angles जिसमें one of the sides common होता है, let's say अभी adjacent angle की बात कर रहे हैं तो सर एंगल D और एंगल C की बात कर लें। इसमें देखिए ये जो साइड DC है, जो साइड DC है बेटा, है ना, ये कॉमन है फॉर बोथ। Yes. एंगल डी के लिए भी लाई कर रहा है, एंगल डी में भी है, और ये एंगल सी में भी लाई कर रहा है, यानी इसको फॉर्म करने में इसका भी रोल है, ठीक है? दोनों इस साइड डीसी का दोनों एंगल्स को फॉर्म करने में रोल है। तो हम कह सकते हैं सर ये कॉमन साइड से फॉर्म हो रहे हैं, दोनों कॉमन साइड से, मतलब एक साइड ऐसा है जो दोनों में है, ठीक है? तो एडजेसेंट हो गए। एडजेसेंट इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें सर, ये भी तो इसका एडजेसेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें ये कॉमन है, ये साइड कॉमन है, तो ये भी एडजेसेंट हो गया इसका। किसका? एंगल डी का एंगल ए जो है एडजेसेंट है, एंगल डी का एंगल सी भी एडजेसेंट है। इसके 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स होंगे, कौन कौन से? एंगल डी का होगा सर एक एंगल सी हो जाएगा, और दूसरा वाला एंगल ए होगा। ये डी के 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे, ठीक है? Yes. अब इसी को हमें चेक करना है, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है भाई? द सम ऑफ 2 adjacent angle of a parallelogram is 180, ठीक है? देखिए बहुत इजी है, यहां से चलो कुछ भी कर लेते हैं। अभी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, क्या सर? जो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम होते हैं वो क्या होते हैं? आर इक्वल इन मेजर्स, यानी क्या होते हैं? वो मेजर्स में इक्वल होते हैं। आप लेट्स मान लेते हैं ये एंगल कितना है सर? x है, तो ये भी कितना होगा आपका एंगल? ये लेट्स से एंगल D का अपोजिट एंगल क्या होगा? एंगल B, और ये x है तो ये भी x ही होगा, ओके? Yes, sir. अब बात करते हैं सर ऐसे सेम एज एंगल C को भी लेट कर लेते हैं और एंगल A को लेट कर लेते हैं, ये y है,
इन मेजर्स, ठीक है। तो ये भी कितना होगा सर, इसका अपोजिट एंगल है, ए का अपोजिट एंगल Yes, सी sir. है, तो Right. ये भी वाई इन मेजर्स हो जाएगा। ओके, we know that the sum of all interior angles of a quadrilateral or of a parallelogram is 360. ओके, हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के जो all interior angles का सम ऑफ होता है वो 360 के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे उसी को कर लेते हैं सर, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ओके, इज इक्वल टू 360। व्हाट बेटा, 360। चलिए, एंगल ए की वैल्यू क्या है सर, y, एंगल बी x, एंगल सी y, एंगल डी x इज इक्वल टू 360, ठीक है। y प्लस वाई इज इक्वल टू 2y, x प्लस x इज इक्वल टू 2x, मीन्स यहाँ पे आप 2 कॉमन भी कर सकते हो डायरेक्ट, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360। नाउ 2 यहाँ से दोनों में ये 2 का कोफिशिएंट है तो कॉमन कर लीजिए आउटसाइड, यहाँ से रिमेंस क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या राइट करेंगे 360, ठीक है। अभी क्या करोगे, यहाँ से हम डिवाइड कर देंगे बाय 2 इन बोथ साइड्स, ठीक है। 2 1 जा 2 एंड 2 18 जा 36, 1 0 इसका साइड आ जाएगा, मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 180। 100. x प्लस वाई इक्वल टू 180, और ये एक्स वाई है क्या, किनको लेट किया गया था एक्स वाई, आप सर कुछ भी बोल सकते हो, एंगल डी बोल सकते हो और एंगल सी बोल सकते हो। इस एक्स की को रिप्लेस कर दिया जाए तो एंगल डी राइट कर सकते हैं इसके प्लेस में। सर वाई को सी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, इज इक्वल टू 180। तो हमने तो दिखा दिया कि टू एडजेसेंट एंगल्स का सम ऑफ कितना होता है, 180 होता है। नहीं सर, अभी और भी राइट कर सकते थे, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। x को हम रिप्लेस डी ही रहने दें, x को डी ही रहने देते हैं, y को रिप्लेस कर दें किससे, y से एंगल ए भी तो है, तो a से रिप्लेस कर दो, एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू आल्सो 180। हाँ सर, ये भी तो हो रहा है। तीसरी बात, ऐसे आप कुछ भी कर सकते हो बेटा, x को किससे रिप्लेस किया जा सकता है, b से, Angle B. एंगल b प्लस y को रिप्लेस करना ना, तो y को रिप्लेस कर सकते हो आप, किसी से भी रिप्लेस कर दीजिए, c से ही रिप्लेस कर दीजिए, एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180। इट मींस किसी भी तरीके से किया जाता है तो जो एडजेसेंट एंगल्स का जो सम ऑफ होता है पैरेललोग्राम, वो किसके इक्वल होता है, 180 के। इट मींस वी कैन से द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, Yes, sir. ये हमने ऐसे नहीं कह दिया, हमने इसको चेक किया, वेरीफाई किया, तब हम बोल रहे हैं ना। आप लोग ऐसे ही कुछ नहीं बोल देंगे, पहले इसको वेरीफाई करेंगे फिर कहेंगे। ओके, तो ये भी क्लियर ही हो गया होगा आप लोगों का। Yes. इन्होंने यहाँ पैरेलल लॉज का यूज किया है, ट्रांसवर्जन लाइन का पैरेललोग्राम, क्या जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का यूज किया है उस तरह से इन्होंने प्रूव किया है। लेकिन कोई बात नहीं, आप अपने तरीके से कर सकते हो, मतलब जो यहाँ पे बताया गया आप लोगों को, और इसको भी कॉपी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके बेटर हैं, ठीक है। ओके, इन्होंने कहा सर द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल, ये तो ऑलरेडी मैंने क्लियर कराया, तो आई होप ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ओके, बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 की, जिसमें क्वेश्चन नंबर जो आपका K1 है, इसका स्टेटमेंट क्या गिवन है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, पॉइंट नंबर ए की बात कर लेते हैं, क्या है सर, अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड, क्या बोल रहे हैं, अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच अ पेयर, ओनली अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, अभी आपने सीखा था, जाना है इसके बारे में, क्या, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, नॉट पैरेललोग्राम, नॉट पैरेललोग्राम, ओनली अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। पैरेललोग्राम में
दोनों ही जितने भी टू पेयर्स होते हैं अपोजिट साइड्स के, दोनों ही इक्वल होते हैं, पैरेलल एंड इक्वल होते हैं इन लेंथ, सॉरी यस बेटा, पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ होते हैं। यहाँ पे ओनली आप पेयर की बात कर रहा है। अभी आपने सीखा था दूसरे टाइप का ट्रेपेजियम, सॉरी दूसरे टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें क्या होते हैं, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होते हैं, अनदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो नॉन पैरेलल होता है। one pair of opposite sides are parallel and another pair of opposite sides are non parallel। सर ये क्या है, ये वन पेयर हो गया सर, जैसे ए बी सी डी, ये वन पेयर हुआ, इसी को तो वन पेयर, ये पैरेलल होता है, सही है, किसमें, ट्रेपेजियम में। बट सर जो सेकंड पेयर होता है ये वाला, ये नॉन पैरेलल होता है भैया, इसके नहीं पैरेलल होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम। थोड़ा सा ध्यान रखा करो, कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी क्लियर करा दिया, तो थोड़ा जब भी पॉइंट पे ध्यान दिया करो, एग्जैक्ट आप लोग तुरंत स्टेटमेंट देख करना आंसर देने की कोशिश किया करो, पहले उसके वन बाय वन करके उसके पॉइंट को ध्यान दिया करो, इसमें एग्जैक्टली स्टेटमेंट है क्या इसका, है ना। चलिए पॉइंट नंबर बी की बात कर लेते हैं। कह रहे हैं इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, it is called, if the non-parallel sides of a trapezium are equal, it is called a what, it is called a क्या कहलाता है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, यस बेटा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, यस। जिसमें क्या होते हैं सर, if the non-parallel sides of a trapezium are equal, that be called isosceles trapezium, okay, isosceles trapezium। बात खत्म होगी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ओके इन्होंने क्या पॉइंट नंबर सी का जो स्टेटमेंट है, कह रहे हैं क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर इज कॉल्ड अ, क्या बेटा, a quadrilateral in which the opposite sides are parallel and equal to each other is called पैरेललोग्राम। yes बेटा, नो डाउट, जो चीजें क्लियर है तुरंत बोला कीजिए, पैरेललोग्राम, क्या, पैरेललोग्राम, ओके। अभी हमने सीखा और इससे पहले भी जानते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम इससे फैमिलियर नहीं थे, ये चीजें ऑलरेडी हमने क्लियर किया था क्लास 6-7 में भी, है ना, इससे पहले भी क्लियर कराया गया होगा। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, पॉइंट नंबर डी की बात कर लें, जिसमें इन्होंने कहा सर स्पेस देन ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे, इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स। क्या आता है, कह रहे हैं इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स, यानी इसमें टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स होते हैं, टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड। क्या होता है, ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल होता है, आपने जाना है ना, काइट, काइट, यस बेटा, कहीं कहीं डायमंड भी बोला जाता है उसको, तो काइट, अ काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल विद टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड। काइट का शेप ऐसे ही तो होता है, ये होता है सर, इसमें जो टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल इन लेंथ होते हैं, ये और ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है, ये एडजेसेंट साइड है। आपको बताया गया एडजेसेंट क्या होता है ना, एडजेसेंट साइड वो होते हैं जिसमें वन ऑफ द वर्टेक्स कॉमन होता है ना, एक वर्टेक्स कॉमन होता है सर दोनों में। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, पॉइंट नंबर ई की बात कर लें, जिसमें कहना था फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स of all the consecutive sides of a quadrilateral is, क्या बोल रहा है, the figure formed by joining the midpoints of all the consecutive sides of a quadrilateral। ठीक है, आप इसको, इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना होगा, हमें नहीं क्लियर है क्या होगा सर, तो हम इसको वेरीफाई करेंगे, इसको क्लेरिफाई करने के लिए क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। चलो देखते हैं क्या होता है इसमें। इन्होंने कहा द फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल द कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो बेटा एक क्वाड्रिलेटरल के, सॉरी एक क्वाड्रिलेटरल के जितने भी साइड्स हैं कंसेक्यूटिव साइड्स,
उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देना है, उनके मिड पॉइंट को क्या करना है, ज्वाइन कर देना। तो करो, करके देखते हैं क्या आता है, किस टाइप का शेप फॉर्म होता है। बात समझ में आ रही है? किस टाइप का शेप फॉर्म हुआ है ये, आप लोगों को दिख रहा है ना किस टाइप का शेप फॉर्म हुआ है ये? यस बेटा अभिषेक, पैरेललोग्राम। यस, चीजें समझ में आती हैं तो फिर बोलना चाहिए बेटा, नो विदाउट एनी हेजिटेशन। आपको नहीं सोचना चाहिए कि हम गलत हो सकते हैं, हो सकता है कि गलत हो जाए लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप बोलेंगे तो भी मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल वो बढ़ेगा, ठीक है? तो बोलते रहिए, आपके माइंड में जो भी आता है, और जब चीजें सही जाने लगती हैं तो ऑटोमेटिक फिर सही होने ही लगता है। तो यहां से ये पैरेललोग्राम फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल के मिड्स, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके चेक कीजिएगा, तो वहां से फॉर्म होगा पैरेललोग्राम। ठीक है, ये क्या होता है? पैरेललोग्राम। नॉट, बात समझ में आ गई? चलिए पॉइंट नंबर Yes, जी sir. एफ की बात करते हैं। अभी मैंने इससे पहले पॉइंट नंबर Yes. इन्होंने कहा सर, टू एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम which have no common arms are called. Two angles of a parallelogram which have no common arm are called. जिसमें कोई कॉमन आर्म ना हो उन्हें क्या बोलते हैं? अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल। यस, अनुभव क्या बोलते हैं उसको? अपोजिट एंगल। बात समझ में आ रही होगी अनुराग, प्राची एंड मुस्कान? Yes, sir. यस सर। ओके, तो हम बात कर रहे थे टू एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम व्हिच हैव नो कॉमन आर्म्स आर कॉल्ड अपोजिट एंगल्स। क्या बोलते हैं इसको? जिसमें कोई कॉमन आर्म ना होते ऐसे एंगल्स को, पैरेललोग्राम के ऐसे एंगल्स को अपोजिट एंगल बोला जाता है। A quadrilateral with two pairs of parallel sides but no right angle. What? A quadrilateral with two pairs of parallel sides but no right angle. Okay, two pairs of parallel sides but no right angle. क्या होता है? अभी आपने एक ही टाइप का जाना, उसके बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन उसका जो आपने बेस है वो जाना है, क्या होता है वो? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ही होता है। वैसे पैरेललोग्राम में Parallelogram. पैरेललोग्राम के कई सारे पार्ट है जिसमें आप रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस ये सारी चीजें सीखेंगे, बट ऑल ओवर इज पैरेललोग्राम। ठीक है, सारे क्या होते हैं? पैरेललोग्राम होते हैं। चाहे बात कर लो रेक्टेंगल की, चाहे बात कर लो स्क्वायर की, चाहे बात कर लो रोम्बस की। ठीक है, यस। यहाँ पे पैरेललोग्राम होगा। क्या होगा? पैरेललोग्राम। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर K2 की। इन्होंने कहा सर यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स ही स्टेटमेंट है। K2 की बात करेंगे तो इसमें स्टेटमेंट क्या है? पॉइंट नंबर 1 करके दिया गया है, द नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम इज। कितने राइट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम में बेटा? द नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम इज। कितने राइट एंगल्स होते हैं एक पैरेललोग्राम में? नो राइट एंगल। So no right angle. जीरो। नंबर की बात किया तो हम भी कम थोड़ी ना बताएंगे सर जीरो नंबर है। होता है, इन्होंने कहा होता है कि नहीं होता है, तो हम कहते हैं सर नहीं होता है, नो। लेकिन ये कह रहे नंबर बताओ तो ठीक है ना, जीरो। हाँ, ऐसा थोड़ी ना छोड़ेंगे, जीरो तो जीरो बता देंगे। और द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस इन अ ट्रेपेजॉइड है, बट ये ट्रेपेजियम होना चाहिए था। द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस इन अ ट्रेपेजियम इज। कितने होते हैं? कितने पेयर्स अपोजिट साइड्स के पैरेलल होते हैं? कितने वन साइड। बेटा? ओनली वन पेयर, ओनली वन इज वन। कितने? वन। आप जानते हो ट्रेपेजियम में ओनली वन पेयर होता है। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ ईच अदर। क्या होते हैं भैया?
डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं? क्या होते हैं? ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन होता है? इक्वल। Oh no, 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 that are not equal. वो इक्वल नहीं होता, ऐसा मैंने नहीं बताया था बेटा, इक्वल नहीं होते, बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। क्या होते हैं? बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। नहीं समझे बात को? बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर नहीं होते क्या? एक दूसरे को दो बराबर भागों में काटते हैं या नहीं काटते हैं? काटते हैं। सॉरी। Sir. एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन मेजर्स। कौन से एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं भाई? कौन से एंगल? अपोजिट एंगल। यस बेटा, The opposite angle. the opposite angles in a parallelogram are equal in measures. Okay, बात समझ में आ गई? अब इसके जो रिमेनिंग पॉइंट्स आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है? बिकॉज टाइम ओवर हो रहा है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसका कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर नहीं कराया है इस क्लास में, ठीक है? प्रीवियस क्लास और इस क्लास को लेकर तो आप लोग होल एक्सरसाइज को ट्राई कीजिएगा। जिस कोई पॉइंट को लेकर, जिस क्वेश्चन को लेकर डाउट होता है, प्रॉब्लम होती है, वो नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, Yes, sir. क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मीट करते हैं। ओके, गुड बाय एवरीवन। सर।